ਮਿਤੀ 7 ਮਈ 2022 ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਲੀ ਟ੍ਰਿੰਟੀ ਮੇਜਰ ਸੈਮੀਨਰੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਸਟਰ ਬਬੀਤਾ ਜੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਤਰੁਤੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਰੂਫੀਨੋ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਸ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय बिशप अग्नेलो जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जलंधर डायसिस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सिस्टर मेरी अब्राहम, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एंजेला, जिनकी वजह से आज मैं हमारे इस धर्म प्रांत में मैं उपस्थित हूँ और महिलाओं से मिलने आई हूँ। मेरा यहाँ आने का विशेष मतलब है कि मैं यहाँ के महिलाओं से मिलूं और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लूं। मेरा पहला सेशन है आज का, जो है अकम्पनिंग द यंग पीपल। इसका मतलब किस तरह से हम युवाओं के साथ में साथ चल सकते हैं, किस तरह से हम महिला होने के नाते, माँ होने के नाते, बहन होने के नाते हम अपने युवाओं के साथ में आगे बढ़े, उनको सहयोग दे, उन्हें प्रोत्साहित करें और उनका मार्गदर्शन करें। मैं प्रोत्साहन करना चाहती हूँ हमारे सिस्टर को और सभी महिलाओं को कि वे अपनी जिम्मेदारी एक रोल मॉडल बने हमारे युवाओं के लिए, युवती के लिए, कि इस संदर्भ में जो सिनोडलिटी के कॉन्टेक्स्ट में सिनोडलिटी बोलती है कि हमें एक साथ चलना है सबों के साथ में। तो आज हमारे चर्च के महिला सदस्य होने के नाते, डायसिस के विमेंस कमीशन के सदस्य होने के नाते हम किस तरह से हम हमारे युवाओं के साथ में एक साथ चल सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु ने एमाउस जर्नी में अपने शिष्यों के साथ चले, उनकी उपस्थिति ने उनके शिष्यों को आँख खोल दिया। वही हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं ऐसे युवाओं के साथ चले ताकि हमारे युवक युवतियां इंस्पायर हो जाए, वो अपने माता पिता, अपने समाज के बड़े जनों से सीखे कि एक अच्छे नागरिक बनकर अपना सही योगदान दे सकें। चाहे वो हमारे चर्च के कार्यक्रम में हो, अपने परिवार के कार्यक्रम में हो, या एक हमारे देश के कार्यक्रम में हो। एक आदर्श युवक युवती बनकर, एक अच्छे इंसान बनकर हमारे देश को आगे ले जाए। मेरा उद्देश्य यही था। दूसरा मकसद था कि हम अपने महिलाओं को बताएं कि हमारे जो नेशनल गाइडलाइंस है वो बताती है कि किस तरह से महिला सेल हमारे हर एक डायसिस में, हमारे हर एक पैरिश में, हमारे हर एक रीजन में किस तरह से इफ़ेक्टिव फंक्शन हो, महिलाएं किस तरह से अपना योगदान हमारे पैरिश में, हमारे डायसिस में, हमारे रीजन में दे सकें। हमारे पैरिश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे डायसिस को आगे बढ़ाने के लिए उनका भरपूर योगदान की ज़रूरत है। इसीलिए महिलाओं का सशक्तिकरण, जो आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारी महिलाएं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, हमारा चर्च का पिलर मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमारा चर्च आगे जाना है, हमारी महिलाओं की भागीदारी 100% होनी है, उनकी भागीदारी पॉजिटिव रूप से होनी है, उनकी भागीदारी क्रिएटिव रूप से होनी है, और उनकी भागीदारी जब तक वह सशक्त नहीं होंगे तब तक वो अपनी भागीदारी कैसे देना है वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा मकसद यहाँ आज आने का है उनको सशक्त करना, ताकि वो अपना योगदान समाज के निर्माण में
देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में अच्छी तरह से दे सके। हम ये भी बताना चाहते हैं हमारे संविधान के बारे में। हम ध्यान देते हैं बाइबल के बारे में, हम ध्यान देते हैं उनके करियर के बारे में। हमें बच्चों को इंजीनियर बनाना है, हमें बच्चों को डॉक्टर बनाना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों को ईश्वर की बुलाहट में मजबूत करना है। उनको इसके लिए भी तैयार करना है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को चर्च के कार्यों में आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें ऑप्शन दें। उसके अलावा हमारे समाज में हम बहुत कम ध्यान देते हैं हमारे संविधान के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं आज कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जानें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है। तो मैं विशेष करके थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि ताकि हमारी महिलाएं इसके ऊपर जोर दें, उन्हें ये समझ में आ जाए। जब हमारे लोग सड़क पे उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आज संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो पता चलेगा कि ये हमारा राइट है, हमारे अधिकार हैं, और हम अपने अधिकार के लिए, चाहे हम गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, सही जीवन जीने के लिए, इज्जतपूर्ण जीवन के लिए। ये भी बताती है कि सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना है, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति, भाई बहनों के प्रति, पड़ोसी के प्रति। किस तरह से हम एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे की मदद करके हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश की सेवा करना है। जिस तरह प्रभु यीशु ने हम सबों को ख्रिस्तीय होने के नाते उन्होंने संदेश दिया है, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके सिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। प्रभु हमें प्रेम दिया है, क्षमा करने के लिए सिखाया है। ये सारे हम कॉन्स्टिट्यूशन जानने के बाद, संविधान जानने के बाद हम लागू कर सकते हैं कि हमारे गरीब भाई बहन जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, उनकी सेवा करना हमारा सिर्फ धर्म नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। और आज एक सशक्त महिला होने के नाते हम इस डायसिस के सशक्त महिला हैं, तो किस तरह से हम एक सशक्त नागरिक बनकर इस देश की सेवा, हमारे बच्चों की सेवा, हम अपने परिवार की सेवा और अपने चर्च में किस तरह से एक अच्छी महिला बनकर, एक जिम्मेदार महिला बनकर, एक सशक्त महिला बनकर न केवल अपना सोचे लेकिन दूसरों की भलाई करते हुए ईश्वरीय जीवन का बुलाहट को आगे बढ़ाते जाए और एक दूसरे को प्रेरित करते जाए। हमारा आज यहाँ आने का यही मुख्य उद्देश्य है। और मैं जान रही हूँ कि हमारी महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं, आध्यात्मिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। तो मेरा यही विशेष आशा है और मैं विश करती हूँ हमारी सभी महिलाओं का कि वे हमेशा इस प्रेम रूपी बंधन में बंधकर ईश्वर के सिखाए हुए, ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर एक डिसाइपल बनकर, प्रभु यीशु के सच्चा डिसाइपल बनकर इस प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। आओ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ।